हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। सचिवालय क्लर्क भर्ती, जैसा कि बिहार विधानसभा सचिवालय में कनीय लिपिक यानी कि जूनियर क्लर्क की वैकेंसी आई थी और आप सब ने आवेदन किया होगा। तो हमने एएसओ विधानसभा के लिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ और सिलेबस को लेकर के अपडेट दिया था। तो आप सबका उसमें बहुत सारा कमेंट ऐसा था जो कि लिपिक से रिलेटेड था। आप सबका एक डिमांड था कि सर कनीय लिपिक यानी क्लर्क के लिए एक कट ऑफ से आधारित वीडियो बनाया जाए जिसमें कि पिछले साल का कितना कट ऑफ था और उसी आधार पर इस पर कितना सेफ स्कोर हो सकता है। साथ ही साथ हम लोग सिलेबस को भी इसमें देखेंगे कि कैसे बचे हुए समय में, क्योंकि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है बहुत जल्द कंप्लीट की जाएगी और ये सारे चीज़ हम लोग एक रेफरेंस के तौर पर देखेंगे जो पिछला वैकेंसी रिकॉर्ड स्तर पर कंप्लीट किया गया था। चूँकि ये नोटिफिकेशन जो था वो आपका 19 वैकेंसी के लिए था, तो इसको हालांकि अभी रिवाइज़ किया गया, तो मैं दिखाऊंगा किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी चेंज हो गई है। चूँकि अनारक्षित के यहाँ पर सीट बढ़ गया है और अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर सीटों की संख्या घट बढ़ गई है, तो उसको मैं दिखाऊंगा। लेकिन एक बार सिलेबस देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी कम समय बचा है आपके पास। तो सिलेबस देख लीजिए, देन कट ऑफ की बात कर लेंगे, फिर बात करेंगे हम लोग कब तक एग्ज़ाम हो सकता है आपका। तो यहाँ पर देखिएगा, परीक्षा की पद्धति है। उपयुक्त पद के लिए 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। सर्वप्रथम एक प्रारंभिक वर्ग परीक्षा जो होगा आपका वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होगा। ओएमआर बेस्ड ये टेस्ट होगा आपका, जिसमें आपको मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों का हिंदी एवं अंग्रेजी का टंकण जांच परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसमें प्रश्नों की बात करें हम लोग तो आपका 100 प्रश्न रहेगा और विकल्प के आधार पे आपको क्वेश्चन का आंसर करना रहेगा। 2 घंटे का आपको समय मिलता है इसमें और प्रत्येक प्रश्न अगर सही करते हैं तो 4 अंक मिलता है, यानी टोटल 400 अंकों का परीक्षा लिया जाता है। और अगर आप गलती करते हैं तो 1 अंक आपका नेगेटिव भी कटा जाता है। 1/4 यहाँ पे नेगेटिव दिया गया है। सिलेबस को यहाँ पे देख लीजिएगा, दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें दे सकते हैं। देखिए, सामान्य अध्ययन का यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 50 होगी, सामान्य विज्ञान एवं गणित प्रश्नों की संख्या 20 होगी और मानसिक जांच एवं तार्किक परीक्षा की यहाँ पे देखिएगा तो 30 प्रश्नों की संख्या होगी। और देखिएगा यहाँ पे उसके बाद आपका टंकण होता है। तो चलिए हम लोग पहले एग्ज़ाम की बात करते हैं। देखिए, सामान्य अध्ययन में आपसे पूछा जाएगा जो आपके आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी हो गया। इसके बाद देखिएगा तो वर्तमान में घटना हो यानी करंट अफेयर्स यहाँ से पूछा जाएगा आपका। उसके बाद देखिएगा तो साइंस टेक से भी क्वेश्चन इसमें कुछ रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो बिहार से संबंधित रहेगा, करंट अफेयर हो गया, बिहार की हिस्ट्री हो गया, भारत और इसके पड़ोसी देश के साथ संबंध हो गया। और समसामयिक यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल खिलाड़ी पुरस्कार। तो करंट अफेयर को भी आपको अच्छे से ये देख लेना होगा। उसके बाद से देखिए भारत एवं पड़ोसी देशों के इतिहास, भारत एवं बिहार के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत एवं संवैधानिक राजनीतिक प्रणाली यानी पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन रहेगा। भारत के संवैधानिक देखिए इसमें जो है ना पंचवर्षीय योजना को अच्छे से आपको कर लेना है। पंचायती राज को अच्छे से देख लेना है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन और उसमें बिहार का योगदान। तो देखिए, बिहार के मैक्सिमम एग्जाम में जो आंदोलन से क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। और विज्ञान एवं गणित में देखिएगा तो आपका सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स स्तर का रहेगा। गणित में आपको नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, पूर्ण संख्या से पूछा जाएगा, अभिकलन, दशमलव और भिन्न रहेगा, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत अनुपात, समानुपात, औसत ब्याज एवं लाभ हानि से पूछा जाएगा। इसके बाद रीजनिंग का भी यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे इसमें एक सदृश्यता हो गया, समानता एवं भिन्नता वाला हो गया, स्थान कल्पना हो गया, समस्या समाधान हो गया, विश्लेषण हो गया, दृश्य स्मृति पे, विभेद पे, अवलोकन संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय, यहाँ पे तर्क शक्ति, अंकगणितीय, संख्या श्रृंखला, कूट एवं लेखन, कूट व्याख्या। तो यहाँ पे आप लोग ब्लड रिलेशन भी पूछा जाएगा। ये सब सारे टॉपिक्स को अच्छे से देख लीजिएगा। अब पिछला जो कट ऑफ गया था इसी आधार पे कितना गया था उसको हम लोग देखते हैं। और देखिए, इसमें बात करें तो अक्टूबर में ये फॉर्म भरवाया गया था 18 में, और 18 में ही दिसंबर में आपका 12 से 15 दिसंबर के बीच इसका एग्ज़ाम ले लिया गया। सीबीटी हुआ उस समय, लेकिन इस बार आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, ओएमआर बेस्ड होगा टेस्ट। तो एक परिवर्तन है इसमें। देखिए यहाँ पे 10 गुना रिजल्ट जारी किया गया था प्रत्येक कैटेगरी में।
तो कट ऑफ कितना गया था यहाँ पे देखिएगा, चलिए यहाँ पे देखिए, हाँ अनरिजर्व मेल का यहाँ पे 313.80 है, अनरक्षित महिला का 289.80 है, अनुसूचित जाति का यहाँ पे 275.90 है, अनुसूचित जाति महिला का 236.65 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष का यहाँ पे 305.23 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला का 265 है, पिछड़ा वर्ग पुरुष का 307.53 है और पिछड़े वर्ग की महिला का 272.96 है। और 23 तारीख को ही ये रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था जनवरी में। तो बहुत फास्ट प्रक्रिया से इसको कंप्लीट किया जाता है और आपका भी एग्ज़ाम बहुत जल्द होने जा रहा है। पहले कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं इसको अंकों में कि कितना क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग अंकों में यहाँ पे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिए हैं अंकों को। जूनियर क्लर्क प्रीवियस ईयर कट ऑफ 2018। तो अगर इसको देखिए यूआर के कट ऑफ को देखें क्वेश्चन में तो 78.45 क्वेश्चन पे गया था। तो एएसओ की अपेक्षा थोड़ा सा कम जाता है क्योंकि एएसओ में केवल मेंस होता है, प्री होता है और इसमें होता है कि टाइपिंग भी होता है, तो थोड़ा बहुत अंतर रहता है। यूआर के देखिएगा यहाँ पे तो यूआर फीमेल का 72.45 यानी कि 72 क्वेश्चन अप्रॉक्स मान के चलिए, और अगर मेल है जनरल में तो 78 क्वेश्चन मान के चलिए। एससी मेल है तो 68.97 यानी 69 क्वेश्चन यहाँ पे मान के चलिए। एससी फीमेल का यहाँ पे 59 क्वेश्चन, ईबीसी पुरुष का यहाँ पे 76 क्वेश्चन और महिला का यहाँ पे 66 क्वेश्चन, और बीसी मेल का यहाँ पे देखिएगा तो 76 यानी 77 क्वेश्चन है आप मान सकते हैं, और पिछड़े वर्ग की महिला का 68 क्वेश्चन है। तो अब क्या अंतर पाया जा सकता है कट ऑफ में, उसको देखिए यहाँ पे। उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों वैकेंसी को सामने रखा जाए। ये वैकेंसी 2018 की है जो ऊपर है, और नीचे वाली वैकेंसी अभी की है वर्तमान वाली। तो उस समय अनरक्षित वर्ग का कितना सीट था, 9, और अभी कितना है, 8, एक कम है। अनुसूचित जाति का उस समय 3 था, अनुसूचित जाति का इस बार सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे 3 है, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे देखिएगा तो 4 है इस बार, एक बैकलॉग वाला जुड़ गया था। और पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे 2 है, पिछड़ा वर्ग का पिछला बार 1 था, पिछड़ा वर्ग की महिला का 1 था पिछला बार, और अभी कितना है पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए, तो यहाँ पे देख लीजिएगा नहीं है इस बार, ठीक है। अब कट ऑफ की बात कर ले तो देखिए डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के लेवल पे। तो अगर टफ क्वेश्चन जाएगा तो थोड़ा सा इससे स्कोर नीचे आएगा, क्योंकि आप एग्जाम में जाते हैं और अगर आपको लगता है कि मेरा 80 तो बन नहीं रहा है तो पैनिक नहीं होना है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के लेवल पे। तो क्वेश्चन टफ जाएगा तो इससे नीचे जाएगा, लेकिन अगर लेवल इसी टाइप का रहा तो यूआर के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि 80+ आप लोग को चलना है लेकर के। यूआर फीमेल के लिए यहाँ पे 72 ठीक है। एससी का यहाँ पे देखिएगा शेड्यूल कास्ट का तो इस बार सीट नहीं दिया गया है, एसटी का सीट दिया गया है इस बार। तो एसटी का वही आप मान के चलिए 70 मान के चलिए, एसटी के लिए सेफ स्कोर रहेगा। ईबीसी के लिए 76 था पिछला बार, इस बार भी आप लोग 75+ 76+ लेके चलेंगे। ईबीसी महिला के लिए 66, अगेन 65+ यहाँ पे रहेगा। और बीसी के लिए यहाँ पे 76 था, तो बीसी के लिए आप लोग यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि 78 लेके चलिए, बीसी कट ऑफ जाएगा हाई, ठीक है। और पिछड़े वर्ग की महिला का तो इस बार तो सीट ही नहीं है, तो यही टारगेट रखिएगा। जनरल में आप 80+, और जनरल महीना है तो 72 आपको रखना है, और एससी का तो सीट इस बार है नहीं। एसटी का मान के चलें तो एसटी में आप लोग 70+ लेके चलिएगा, और ईबीसी का आप लोग 76 75 लेके चलेंगे मेल में, और फीमेल में आप लोग को 65+ लेके चलना है, 66+, और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 78 लेके चलना है, और पिछड़े वर्ग की महिला का तो इस बार सीट है ही नहीं। तो ये कुल मिलाकर के कट ऑफ जाएगा। बाकी इस पे आपका जो भी कमेंट्स हो करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। अन्य अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, धन्यवाद।